राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को प्रतिपदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पहला दिन नवरात्रि का माता शैलपुत्री को समर्पित है। तो आइए इनसे जुड़ी हम एक कथा सुनते हैं। देवी दुर्गा के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के पहले दिन बड़े ही धूमधाम से की जाती है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। यह शांति और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। देवी शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। माता बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करी हैं, वहीं दाएं हाथ में त्रिशूल धारण की है। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, यानी बैल, इसलिए इन्हें वृषरूणी भी कहा जाता है। उनकी महिमा और कथा नवदुर्गा पुराण में मिलती है। तो आइए अब कथा सुनते हैं। पुराणों में निहित एक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष अपने दामाद भगवान शिव के प्रति अत्यंत क्रोधी और ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक बार उन्होंने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। लेकिन दक्ष राज ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस यज्ञ के बारे में जब देवी सती को पता चला तो वे वहां पहुंची और दक्ष से शिव को निमंत्रण ना भेजने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने सती का घोर अपमान किया और महादेव के बारे में कई अनुचित शब्द कहे। देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपना देह त्याग दिया। देवी सती के इस आत्मदाह के कारण भगवान शिव भी उदास हो गए और कैलाश भी श्रीहीन हो गया। सभी देवी देवताओं को महादेव की ऐसी हालत देखकर अत्यंत चिंता होने लगी। लेकिन दैत्यों को महादेव की दशा पर बहुत आनंद आ रहा था और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना शुरू किया। स्वर्गलोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तभी सभी देवी देवताओं ने त्रस्त होकर आदि शक्ति का ध्यान किया और आदि शक्ति से अपनी रक्षा की गुहार की। देवी आदि शक्ति ने तब सभी देवताओं को कहा, आप आश्वस्त रहें। बहुत जल्द वे हिमालय राज के घर एक कन्या के रूप में जन्म लेने वाली हैं। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती को कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों ने आदि शक्ति की आराधना की। उन्हें संतान की प्राप्ति का वर मिला। पर्वतराज और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कालांतर में जब देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया तो पर्वत की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाई और शैलपुत्री गिरजा उनका नाम पड़ा। बचपन से ही देवी शैलपुत्री महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और देवर्षि नारद के कहने पर शिव को पाने के लिए तपस्या करने जंगल चली गई। उस वक्त कोई भी देवी शैलपुत्री को उनकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहा था। तब स्वयं महादेव ने उनके प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए और सप्त ऋषियों को माता शैलपुत्री के पास भेजा। सप्तऋषियों ने वहां जाकर महादेव के बारे में बहुत बुरा भला कहा कि वह अघोरी है, जटधारी है इत्यादि। लेकिन शैलपुत्री का इन बातों पर कोई प्रभाव न पड़ा और वह अपनी तपस्या में लीन रही। उनकी ऐसी अडिग भक्ति और प्रेम को देखकर सप्त ऋषि भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश आकर विस्तारवत महादेव को सारी बात बताई। इसके बाद महादेव ने देवी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और सप्त ऋषियों ने उनका विवाह कराया। तो यह थी माता शैलपुत्री की कथा। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि विषम से विषम परिस्थिति में भी इंसान को अपनी भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई कथा पसंद आए तो प्रेम से बोलिए, माता शैलपुत्री की जय, राधा रानी की जय।